इसलिए जो साधना संत मन की साधना करना चाहते उन लोगों के लिए बहुत हिदायत है। यद्यप मातु भगनी सुता तऊ न बैठो पास, प्रबला है ये इंद्रियां करो न मन विश्वास। चाहे तुम्हारी सगी बेटी बहन और मतलब माँ और तुम्हारी पत्नी क्यों न हो, एकांत में बैठने की कोशिश मत करो। इस शैतान मन पर विश्वास मत करो, एक कभी तुम्हें डिगा सकता, कभी तुमको डिगा सकता। कितनी लगाम लगी देखो। जतम मातु भगिनी सुता तऊ न बैठो पास, तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी तुम्हारी माँ तुम्हारी स्त्री क्यों न हो, लेकिन एकांत में कभी बात करने की बैठने की जरूरत नहीं है। तुम इतने बड़े महात्मा नहीं हो जो मन को रोक सको, इंद्रियों को रोक सको। इसलिए जो संत मत की साधना करने चाहते हैं उनके लिए हिदायत है। देखो लगाम कितनी, मैंने तो लोगोटी की बात की, इसमें तो इतनी बड़ी लगाम लगी हुई कि तुम्हें सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएगी। किसी पास बैठना नहीं, एकांत में बात नहीं करना। ये सब क्या है? जब बैठ के विचार करोगे तो आपको अपनी कमी अपनी त्रुटि और मन की गंदगी सब समझ में आ जाएगी। यहाँ कोई सारा ऐसा नहीं जो दूरगामी हो। जय गुरु। एक तो आप भजन और दूसरा आदेश पालन। ये जो आपको कल संकल्प, और ये संकल्प समस्त संत मत के प्रेमियों की, वो किसी मत का हो, चाहे वो राधा स्वामी मत का हो, चाहे सदगुरु के मत का हो, सच्चे सौदे का हो, सदगुरु शरण का कोई मतलब, सदगुरु के नाम का अगर जाप करने वाला है तो सब संत मत के प्रेमी हैं। और उनके लिए जो कल मैंने संकल्प आपके सामने रखा ये अनिवार्य, बगैर इसको अपनाए कोई संत मत में सफलता पूर्ण प्राप्त नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना की। और बहुत सरल, कुछ आपको करना नहीं, बहुत सरल है और सस्ता, और ये असली चीज है महात्माओं। जब आप संत मत में आए तो महात्मा ही हो, तुम नहीं महात्मा लेकिन महान आत्मा से तो जुड़े हो। जो महात्मा महान आत्मा से जुड़ता है वो महान आत्मा का ही हो जाता, वो अलग कहाँ रहता, वो तो उसी का हो जाता। जब उसी का हो जाता तो अपने जीवों को तो अपनी बात बताएगा। महान बनने की, संत मत का लाभ पाने की वो पूरी न पूरी शिक्षा तालीम आपको दी। कल मैंने आपको एक छोटा सा संकल्प सादगी का, अपनी असली भारतीयता, हम भारतीय हैं ये कैसे सिद्ध करें। हम भारतीय भारतवासी आर्यावर्ती हैं, लेकिन हम अपने आप को सिद्ध कैसे करें। सिद्ध करने का कारण है कि हमारी वेशभूषा तो उससे दिखाई दे कि हम भारतीय हैं, लोग हमको भारतीय कहेंगे। वो सादगी पोशाक, भारत की पोशाक यूनिफॉर्म, धोती कुर्ता और कमीज पैजामा और लुंगी और टोपी और पगड़ी, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे अपना लो। लेकिन ये अगर लाभ संत मत का लेना चाहते हो तो सादगी में आपको आना पड़ेगा। बिना इसके अपनाए तुम्हारे मन में वैराग नहीं, और तन का वैराग धोखा देती, तन की विरक्ति कभी भी धोखा दे सकती। जैसे सिंगी ऋषि, तन की विरक्ति थी, मन विरक्त नहीं था, मन साधु नहीं था, तो वो धोखा खा गया। काम ने मारा, घायल कर दिया और 60 वर्ष की तपस्या एकदम मिट्टी में। ऐसे पारा ऋषि, उनको भी काम ने मारा तो वो भी बेचारे मूर्छित, उनकी भी तपस्या खत्म। ये तन की विरक्ति टिकाऊ। अगर मन से आप विरक्ति धारण कर लो, वो विरक्ति टिकाऊ होती है, वो तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था को बिगड़ी व्यवस्था मन की और शरीर इंद्रियों की ठीक
सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत काल। आपको सादगी में जीवन यापन करना है। सादे कपड़े और सादा लिहाफ, सादी वेशभूषा और सादा भोजन। भोजन का भजन से गहरा संबंध। जब भोजन आपका सच्चा, जो प्रकृति ने दिया, पहले तो प्रकृति ने दिया वैसे ही खाओ। अब आप कच्चा हजम नहीं कर सकते हो, मशीन आपकी कमजोर हो गई भोगों में फंस कर, तो आप उबाल के खाते, उबाल के खाते। अगर आपने उसमें मिर्च मसाला ये डाल दिया तो उसका तत्व समाप्त हो गया। फिर वो सतोगुणी आहार, वो यानी रजोगुणी में तमोगुणी में परिवर्तन, तो तमी वो तमोगुणी में बदल। अहंकार, मारकाट, हिंसा, ये सब आप कर देते। तो भोजन का प्रभाव ये है, मन बुद्धि चित्त। रजोगुणी भोजन का प्रभाव है कि तुम भोगी विलासी बन जाओ, इतने भोगी कि रोगी बन जाओ, कि तुम्हारे अंदर शरीर की कोई शक्ति नहीं है। अगर सतोगुणी आहार करोगे जो परमात्मा ने दिया, उसका अगर सेवन करोगे तो आपने सतोगुण, वो जीवन आपका सुखमय शांतिमय हो और आप पूरा जीवन व्यतीत करो, बीच में कोई बाधा नहीं आई। लेकिन जब मानोगे तब तो, इसीलिए 3 आहार ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे और तीनों का गुण और प्रभाव, लाभ और हानि आपको सब। ये भोजन हो गया। इसके बाद हमारी भाषा, हमारी वाणी और जबान कैसे शुद्ध होगी? जब हम अपनी सच्ची भाषा, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। हमारे भारतीय मातृभाषा, हमारी सब भारतीय लोगों की हिंदी और संस्कृत, ये आपकी मातृभाषा। अगर इसे आप बोलने लगते तो तुम्हारी वाणी शुद्ध रहती, विचार शुद्ध रहते। संस्कृत देव वाणी है, देवताओं से मिलाने वाली, देवलोक पहुंचाने वाली। ये सब तो आपको बताया जा रहा है। तो हम सब भारतीयों की सच्ची भाषा है हिंदी और संस्कृत। आगे हिंदी और संस्कृत में विधान, आप चिंता मत कीजिए, आगे वो समय आ रहा, इन्हीं वैसी भाषा की यानी प्रमुखता होगी, बाहुल्यता होगी, लोग इसी भाषा को अपनाएंगे। इसलिए विदेशी कितने होशियार तुम्हारी हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दी। अपने अपने देशों में हिंदी उन्होंने अनिवार्य कर दी, और तुम अंग्रेजियत लिए बैठे हो। अभी कहते हो अंग्रेज चले गए, कहा चले आगे अंग्रेज गए, उनकी अंग्रेजियत को लिए बैठे हो। उनकी भाषा को तो बराबर सम्मान दे रहे हो, उसी को अपना रहे हो और उसी में अपनी गौरव गरिमा समझते हो। ये तुम अपनी हिंदी भाषा का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। ये नहीं आपको मालूम कि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी, उसका अपमान आप कर रहे हो। ये सब आपको ध्यान में। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा लगाम लगाई, थोड़ी धीरे 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 तुम्हारे को सुधर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें इसका लाभ मिल जाएगा। तो केवल जो कहा गया इसको आपको पालन करना और भजन करना, बस। ये अगर तुम काम कर लिए, शरीर पाने का अर्थ आपने जान लिया, और शरीर को अगर सार्थक बना लिया तो सारे शरीरों का ही तो दुनिया ही है। तुमने दुनिया को जान लिया, दुनिया की समझ तुम्हारे पास हो जाएगी। पहले गहराई से समझो इसको, ये छोटी बात नहीं होती। सत्सैया के दोहरे जमाए देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। ये देखने में काफी छोटा लग रहा, मन पर गहरा प्रभाव डालेगा, मन को एकदम जख्मी कर देगा। जो भोगों के लिए कभी चिंता ही नहीं करना बंद कर देगा, उधर जाएगा ही नहीं। ऐसी लगाम जगह जगह आप पर लगाई जा रही।
पहले समझो कि मन किससे खराब होता, फैशन होती। तुमने किया तो तुम्हारा मन खराब, तुम्हारे फैशन को जिसने देखा तो उसका मन खराब। 2 अपराध तो आपने ऐसे ही कर डाले, इसलिए वो अपराध आपसे ना हो तो मैंने पूर्ण विराम दिया कि आप अपनी साधु में रहो। महिलाएं कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहनेगी जिससे आपका शरीर नंगा है तो वस्त्र पहनने का मतलब तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे नंगे शरीर के अंगों पर इस शराबी कबाबी की दृष्टि पड़ेगी तो उसका गहरा प्रभाव तुम्हारे मन पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारा शरीर रोगी भोगी हो जाएगा, फिर तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। बहुत दूर दराज से ये मेड़ बांधी गई, इससे पानी रुके तो खेत में फसल अच्छी हो। तो मोटा इशारा समझ, बहुत दूर से मेड़ बांधी गई। इसलिए आप जो भी ब्लाउज पहनती हो ये गले बन सकते, इससे यंग का कोई आप ऐसा पहनती हो समझ दिखा दिया। उस संग से तुम्हारा बच्चा दूध पीता है, जीवित रहता है। अगर वो अंग प्रदूषित हो गया तो तुम्हारा बच्चा खराब, तुम्हारी औलाद खराब हो जाएगी। वो तुम बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। कितनी दूर से ये बांध बांधा धारा, आप इस पर विचार। ये तुम्हारे शरीर का देखो, मुसलमानों की महिलाओं को देखिए आप, कोई अंग आप नहीं देख सकते। अगर उनका खान पान ठीक हो जाए तो उनको कोई पा नहीं सकता। उनकी रूह जगने में देर नहीं और खुदा का दीदार पाने में देर नहीं अगर वो शाकाहारी। बाकी तो उनमें कोई फैशन नहीं, उनकी बेटियों में कोई फैशन नहीं, महिलाओं में कोई फैशन आप नहीं। तो तुम सब नंगे घूम रहे, तुम्हारी कोई मर्यादा नहीं, तुम्हारी कोई शिष्टाचारी नहीं, कोई अनुशासन नहीं। सेंसर बोर्ड बैठा गया, सरकार भी खुलेआम छूट दे रही, कोई व्यवस्था कोई प्रबंध नहीं। जबकि इतिहास सबके पास स्त्री को जब जब सताया गया या भोग का शिकार बना के रखा गया या किसी ने ऐसे गंदे भाव पैदा किए तो उसको मृत्युदंड दिया। हमारा इतिहास आपके सामने है और आप वही काम करते। जब लोग करते थे उनको दंड मिला और तुम खुद ही कर रही हो, अपना अंग खुद ही दिखा रही हो, अपना शरीर खुद ही नंगा रख रही हो, तो परिणाम तो तुम्हारे पंख पर भी वही आए। वो सजा तुमको मिलेगी कि तुमको ये वस्त्र क्यों दिए। ये वस्त्र का प्रयोग केवल तन ढकने के लिए, और नहीं तो इंसान नंगा पैदा हुआ और नंगा रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, जब तक आंख में कोई दोष नहीं आता, बुद्धि में कोई कुविचार नहीं आता, खान पान कोई गंदा नहीं होता, कर्म कोई गंदा करता नहीं, तो बच्चे को देखो नंगा रहता लेकिन कोई विचार नहीं, सब गोदी में रहते, सब कोई भाव नहीं बनता, क्योंकि उसने अभी किसी अंग का प्रयोग नहीं, न आंख का, न कान का, न नाक का, न जबान का, कोई प्रयोग उसने दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए उसको नंगा खिलाने में आप प्रसन्न होते। लेकिन जब आपकी आंख ने गंदा देखा और कान ने गंदा सुना और जबान से गंदा खाया और पैरों से गंदी जगह गए और हाथों से ये छीना झटकी, ये गंदा कर लगाई गई। अगर घोड़ा सही हो तो लगाम क्यों? लगाम तो जब लगाई जाती जब उसको सही बनाना, सही सच्चे रास्ते पर अपने अनुसार दौड़ाना चलाना होता, तब घोड़े पर लगाम लगाई जाती। ठीक तुम्हारे मन पर ये लगाम लगोटी क्यों लगाई जा रही? ये सच्चे रास्ते पर चलाने की, सही सच्चे रास्ते पर तुम्हारा मन चलने की, इसलिए ये लगाम लगाई जाती। पहले बात को समझो, सब समझ में आ जाएगा। पहले ऋषि मुनियों की पत्नियां लंगोटी लगाती, जंगल में थी लंगोटी। ऐसा नहीं है, ये पुराना संयम का वस्त्र है, लेकिन अब ऐसे विचार में तो खत्म हो गया, क्योंकि विचार में इसकी जरूरत नहीं, सुविचार में और शुभ कर्म में और सत्कर्म में तो इसकी जरूरत है।
लेकिन गंदे कर्म मिलके क्या था? तो बात को आप समझिए। जय गुरुदेव। आप संत मत के सजगी सिपाही हो, कमर कस तैयार हो जाओ सच बुलाने के लिए, कलयुग का स्वच्छ निर्मल इतिहास बनाने के लिए आपको तैयार होना, खड़ा होना और निकल पड़ना। निकलने मत तो कोई घर बार नहीं छोड़ा, अपने अंदर से कुविचारों को निकालो और सुविचारों को जन्म दो, स्थान दो। निकलने और रहने का ये मतलब, यही तो बात ऋषि मुनियों ने नहीं समझ पाई और घर से निकल के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। न घर सुख पाए, न घर का सुख मिला, न आनंद मिला, तो वृथा भी है गई और दुई माते प्यारे को नहीं। न घर सुख पाए, न हरि भगवान को पाया और न शरीर का सुख सच्चा वो भी नहीं ले पाए, तो दोनों बेकार हो। न हरि भजे न घर सुख पाए, वृथा भी है गई दुई माते प्यारे को नहीं, उनका तो कोई काम नहीं। इसलिए तुमको बाहर नहीं जाना, अपने अंदर से कुविचारों को, गंदे खान पान को, गंदी वेशभूषा, तुम्हारे मन को खराब करने वाली, चरित्र को गिराने वाली, कुविचार पैदा करने वाली, उसको अपने शरीर से निकाल, बाहर इसे निकालो।